ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 8/4/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसलिए इससे हमें वैराग्य रखना है। बाबा नई दुनिया हमारे लिए बना रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर है, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना ही जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है अब घर जाना है परम धाम में। दूसरे सत्संगों में शांति में तो बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को तो बाबा नहीं कह सकते हैं। भारतवासियों को मालूम है पिता दो होते हैं। कौन से? एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है और लौकिक को परम पिता नहीं कह सकते हैं। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वनप्रस्थ कहते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे शांति धाम जाना है। सिर्फ उनको ही कहा जाता है। शांति धाम को क्या कहा जाता? टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले सब शांति में ही बैठते हैं। ओम का ध्वनि करेंगे या मौन करेंगे शांति में, परंतु उन्होंने कोई शांति धाम का ज्ञान नहीं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुरानी शरीर को छोड़ अब घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर है, सदगति दाता गुरु भी है। बाबा हमारे सदगति दाता गुरु भी है, टीचर भी है। उससे ही योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं। थ्री इन वन कहेंगे ना, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, लौकिक में भी बाप टीचर बन सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं बन सकते, है ना। लेकिन यहाँ बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक शिव बाबा है। यह एक बाप साइलेंस सिखलाते, जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांतिधाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं तब तक वापस घर कोई भी नहीं जा सकते हैं। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों के पिछाड़ी में सजाएं मिलती है। सजा मिलने के कारण बाबा कहते पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाबा आते ही है माया पर जीत पहनाने के लिए, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं। जिसको माथा टेकते हैं उनको उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। बाबा आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। रात को ठीक ढंग से दिखाई नहीं पड़ता तो धक्के खाते हैं। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग रहता है, और भक्ति माना रात, द्वापर युग और कलयुग है। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, यह है बेहद की बात। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की है बात, है ना। और ये बाबा कहते बेहद की रात। बेहद की बात है।
अच्छा, बेहद का बाप बेहद के संगम पर ही आते हैं, इसलिए कहा जाता है महाशिवरात्रि। क्यों महाशिवरात्रि कहते? क्योंकि बेहद का बाप आए हैं। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवा एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच है ना। बाबा आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, ऐसे नहीं युगे युगे, है ना। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में नहीं आते भगवान, लेकिन संगम युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग ही कहेंगे, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, यह भी एक भूल होती है। शिव बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। हाँ, बाबा को याद करने की बात को योग अग्नि कहते। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। क्यों योग सीखते हैं हम? पवित्र बनना है हमें। वे ब्राह्मण लोग कामचिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वो है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूँ तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, गुरु लोग किसको भी पावन नहीं कर सकते हैं। गुरु लोग किसको भी पावन नहीं कर सकते, सतगुरु एक परमात्मा ही कर सकते। पतित पावन नाम तो है ही शिव बाबा का। पहले पहले तो बच्चों को अल्प समझाते हैं। पहले शिव बाबा क्या चीज़ है, भगवान क्या है, वो समझ में आना चाहिए। मुझे याद करो, तुम कहते हो ना वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं। अभी तुम संगमवासियों को परिचय मिला है, वह है नर्कवासी और तुम हो स्वर्गवासी बन रहे हैं अभी। हाँ, तुम नर्कवासी नहीं हो, संगम युगवासी है ना। नर्कवासी ना स्वर्गवासी, बीच में है अभी। हाँ, अगर कोई हार खाता है, गिर पड़ता है, तो की कमाई छठ हो जाती है। मूल बात है पति से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया, विशेष माने विकारी दुनिया। वह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया, जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वह पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है। पवित्र सुख, पवित्रता और सुख और शांति का ये वर्षा है। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है और त्रेता है सेमी। 2 कला कम हो गए ना, आखिर बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता, कुछ न कुछ गुण हमारे अंदर रहते ही है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाबा आत्माओं को बैठ समझाते, यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा मनुष्य बहुत हो जाते हैं तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेरे तो मेले होने के लिए है। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटों से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाबा को कहा जाता सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। बाबा खुद कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुष्टर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते और माया हमारी याद को भुला देती है। 1-2 के दुश्मन हुए ना, बाबा आकर माया पर जीत पहनाते, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की ये युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है। तो बाप को तुम बच्चे याद करते हो और याद करने से देवता बनते। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है। योग में बैठे तो विघ्न डालेगी। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है।
कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। ये है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो फिर भी बनते नहीं। बाबा कहते बच्चे विकार में मत जाओ, काला मोह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया से हार खाई, अर्थात काला मुँह कर बैठे। गोरा और सावरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी देवताएं कैसे होते हैं? गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते। बाबा उनके ही नाम का अर्थ समझाते। स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण है, स्वर्ग का पहला राजकुमार। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। हाँ, सुंदरता में नंबर 1 श्री कृष्ण है, तो नाम रखा है श्याम और सुंदर है। यह अर्थ भी बाप समझाते। शिव बाबा तो है एवर सुंदर, वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन है शिव भगवान आज माताएं स्वर्ग का ही द्वार खोलती है। हाँ, शास्त्रों में कहा कि माता नर्क का द्वार है, स्त्री नर्क का द्वार है, लेकिन भगवान कहते नहीं, माता तो स्वर्ग का द्वार है। इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते। पहले लक्ष्मी फिर पीछे नारायण होता है, या फिर पहले मिस्टर फिर मिसेस। ड्रामा का ये राज ऐसा बना हुआ है। बाबा रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप और दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। इन्होंने क्या किया, कितना सुंदर कर्म किया, ये तो तुम बच्चे जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाबा कहते इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म होने वाला है, इसलिए इसे बेहद का वैराग्य रखो। ये तो सब खत्म होना है। नया मकान बनाते तो पुराने से वैराग्य हो ही जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे, यह पुराना मकान टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, ये पुरानी शीशी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोर्ट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। जो दिखाते हैं ना 3-4 शेर दिखाते हैं और उसके नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ आर्म्स। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते, पेट से कोई भी मुसल नहीं निकलते हैं। ये साइंस निकली है जिससे सारे कुल को ख़त्म कर देते। बच्चों को समझा है ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा। पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है लेकिन शरीर पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो, महिमा लायक हो सकते। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम। देखो बाबा माताओं की कितनी महिमा करते हैं। माताओं के सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर सबको ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है, सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। माताओं को आज बाबा शाबाशी दे रहे हैं। यथार्थ रीति तुम भी समझते हो, शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिखी है। वो बैठकर सुनाते, तुम सत सत करते रहते। तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे,
अभी तो तुम सच सच नहीं कहेंगे, मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं। हाँ, वो है ही पत्थर बुद्धि, इसलिए जो भी कुछ कहा किसी ने, हाँ सत सत सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, आप जो महाराज बोलते हो सत्य ही है, सत्य ही है। गायन भी है ना, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ, पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का बड़ा चित्र है। पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है। पारसपुरी का नाथ कौन है? ये लक्ष्मी नारायण है। उन्होंने डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना। शिव बाबा को और उनकी रचना जो है आदि मध्य अंत सबको जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि नेति नेति करते गए। हमें पता नहीं परमात्मा कौन है, उनकी रचना क्या है, कुछ भी पता नहीं। अभी तुम बाबा द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया क्या करती है? नास्तिक बना देती है, उसका काम ये है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सदा ये स्मृति रहे हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ऊंच सबसे ऊंच कुल है। कल भी बाबा ने संडे की वाणी में कहा ना, होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड एंड हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड आप बच्चे हो। सतयुग में कैसे हाईएस्ट हो, पूज्य स्वरूप में भी कितने हाईएस्ट, और अभी संगम युग में भी कितने हाईएस्ट हो। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। किसका मददगार बनना है? पतित पावन बाप का। याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है ना। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। आज का वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते, साधन है तो यूज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे, बेहद के वैरागी। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो, ऐसे नहीं रखो उसको। यह साधन है ही आपके लिए, सेवा के लिए ही है। लेकिन बाबा कहते हैं साधन को यूज करते करते साधना को मर्ज नहीं करो। दो शब्द है देखो, साधन और साधना, तो दोनों का बाबा कहते हैं पूरा पूरा बैलेंस हो। साधन कोई भी बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है। लेकिन साधन के प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनो, बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्होंने प्रभाव में नहीं आओ। बाबा कहते साधन है उसको यूज करो, लेकिन कई होते हैं कि उसमें ही पड़ लगे रहते हैं, साधनों के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चों, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। बेहद की वैराग्य वृत्ति फाउंडेशन है हमारा। जितनी वैराग्य वृत्ति रहेगी उतना हम न्यारे और बाप के प्यारे बनेंगे। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना। जो आत्मा परेशान है उसको उसकी ओरिजिनल आत्मा के नेचर में शांत कर देना या शान में स्थित कर देना, यह है सबसे अच्छी सेवा। तो ऐसे साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमलपुर समान न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले बेहद के बैरागी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।